हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं। इसको आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, नहीं तो इवनिंग में भी आप स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं। और अगर छोटी मोटी सी भूख लगे ना, इसको भी आप खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड ले लिया है। अभी हम इसको बीच में से कट कर देंगे। तो इसके लिए हमें साइड से जो ब्राउन पार्ट है ना, इसको यहाँ पे कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही छोटा पीसेस ब्रेड का हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही पीसेस यहाँ पे रखेंगे। अभी मैंने जितना कट किया हुआ है ना, इसी साइज़ के ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे बारीक कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम पैन में इसको एक एक करके डाल देंगे। तो हम इसको अभी ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है, कि यहाँ पे कोई घी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर देंगे, ताकि इसमें से थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे कुरकुरा हो जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारे हमारे अच्छे से सेक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से अलट पलट कर सारे सेक लिया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं आपके लिए डेली नई नई रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पे सारे हमारे पूरा रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम डालेंगे अभी 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल। और यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा। जब यहाँ पे जीरा थोड़े से यहाँ पे चटक जाए, अभी हम यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ यहाँ पे गाजर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ना ही जिंजर का इस्तेमाल करूँगी, ना ही यहाँ पे गार्लिक और ना ही ऑनियन का। अगर आप खाते हो तो आप यहाँ पे प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक काटा हुआ यहाँ पे कैप्सिकम और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे टमाटर। तो हम यहाँ पे टमाटर का बीज निकाल दिया है और यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ यहाँ पे पत्ता गोभी। और यहाँ पे इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे, ताकि यहाँ पे सारे हमारे जीरा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और यहाँ पे पूरा जीरा का फ्लेवर इसमें आ जाए। आप अगर चाहो इसमें से कोई आपका मनपसंदीदा वेजिस भी ऐड कर सकते हैं। अभी डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून भी कम यहाँ पे रेड चिली पाउडर। यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे आमचूर का पाउडर। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि पूरा हमारे वेजिस के साथ ये मसाले अच्छे से यहाँ पे पूरा कुक हो जाए और यहाँ पे सारे कच्चापन यहाँ से चले जाए। इसको ढक देंगे बस 5 मिनट के लिए। इसको हमें पूरा भी नहीं पकाना है, तो यहाँ पे हमारे वेजिस का थोड़ा सा यहाँ पे कच्चा रहेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे देखिए सारे वेजिस यहाँ पे कुक भी हो गए और ज़्यादा ही यहाँ पे ये गला भी नहीं है। मतलब परफेक्ट हमारा वैसे ही हमें वेजिस चाहिए। अगर पूरा गल जाएंगे ना तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे टमेटो सॉस। यहाँ पे डाल देंगे रेड चिली सॉस। अगर आपके पास कोई दूसरा भी सॉस है डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस और यहाँ पे सबको मिला लेंगे। और यहाँ पे मिलाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे पानी, ताकि सारे वेजिस के अंदर भी हमारा सॉस का फ्लेवर भी आ जाए। और यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिला लेंगे। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे शुगर। और यहाँ पे शुगर डालने से ना टेस्ट यहाँ पे चटपटा और बहुत ही टेस्टी लगता है और यहाँ पे बैलेंस भी हो जाता है खट्टा मीठा टेस्ट। तो यहाँ पे शुगर डालने के बाद यहाँ पे हम एक उबाल आने के लिए वेट करेंगे, ताकि यहाँ पे शुगर थोड़ा सा यहाँ पे मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे ज़्यादा और कुक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे
सारे वेजिस ना यहाँ पे पूरा गल जाएंगे। और यहाँ पे लो फ्लेम कर देंगे और यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना रोस्ट करके, यहाँ पे सारे ब्रेड इसी में ही अभी डाल देंगे और यहाँ पे सबको पूरा मिला लेंगे। तो अभी बहुत ही गर्म है तो इसी में ही ब्रेड डालने से ना ब्रेड इसी में ही पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जितने सारे सॉस है इसी में ही पूरा ब्रेड के अंदर सारे सॉस और वेजिस का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा यहाँ पे मिला लिया है। अभी इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही तीखा चटपटा बनके तैयार हुआ है, वो भी बिना प्याज लहसुन के। और यहाँ पे पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी चलते हैं उसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, बस 2 ही ब्रेड से। तो देखिए कितना हमारा स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ना, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए और आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बोलिए, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। और दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये हमारा बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि हम इसमें ढेर सारा वेजिस भी ऐड किया हुआ है और बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी बना है। ये छोटे हो या बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। और ये हमारा फटाफट बन भी गया है, ना ज़्यादा टाइम लगा ना ही ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने डाला हुआ है। इसको अगर आप एक बार बनाओगे ना तो अब ज़रूर बार बार बनाने के लिए आपका मन करेगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।